एदा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? चलिए चेक कर लेते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। सभी लोग फटाफट रेडी हो जाइए अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, और देखते हैं कि क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है। क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। अभी फुल मून हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्टेशन करा है। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ना इस फुल मून थोड़े ज़्यादा इमोशनली डाउन रहे या इमोशनली बहुत अपसेट रहे, और ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना चीज़ों के प्रति बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही थी या चीज़ों के प्रति बहुत गुस्सा चल रहा था। ये उन लोग के साथ बहुत हो सकता है जिनका नाम वाई से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है। बट आई फील कि यूनिवर्स ने ना इस फुल मून आपके आसपास हो रही कोई नेगेटिव सिचुएशन को या कोई नेगेटिव प्रॉब्लम जो चल रही थी जिसके अंदर आप इन्वॉल्व थे, परेशान थे, उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी है। और आप में से कुछ लोग अब थोड़ा लाइट फील कर रहे थे या आने वाले 2 दिन के बाद थोड़ा आप लाइट फील करने वाले हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था इतने समय से बहुत बाउंडेड हो गए थे, सोच डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, स्टक बार बार हो रहे थे, क्या करूँ क्या ना करूँ, डिसीजन लूँ ना लूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन या इशू ज़्यादा चल रहे थे। देखो ये तो सबसे अच्छा साइन आ रहा है कि फुल मून आप में से कुछ लोग या मेजर लोगों की ज़िंदगी में ना जो नेगेटिविटी चल रही थी वो बहुत आसानी से ख़त्म हुई है, और आपने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से या अपने एंड से अच्छे डिसीजंस बनाने की बहुत कोशिश करी। यू ऑलवेज वांटेड कि चीज़ें सुलझें, चीज़ें बेहतर हों, चीज़ों में रिजल्ट मिले, चीज़ों में ग्रोथ मिले। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो आने वाला नेक्स्ट फेज़ है मे बी ये आपको वो चीज़ अपनी आंखों के सामने लेकर देने वाला है। दूसरा साइन मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट ये मत सोचना कि कहीं मैं वापस उस पास्ट सिचुएशन में ना चले जाऊं, क्योंकि कुछ लोग के मन में ना ये एक पैटर्न चल रहा है कि वो पास्ट वाली चीज़ें ऑन रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। बट अब ये आने वाले टाइम में ये फुल मून की हेल्प से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ आप स्टक थे, जहाँ आप रुके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डर लग रहा था क्या डिसीजन बनाऊँ, क्या डिसीजन लूँ, व्हाट आई फील इज़ कि अब एक अच्छा चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। आपका नाम जी से स्टार्ट हो सकता है, एच से स्टार्ट हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है, यू से स्टार्ट हो सकता है, वी से स्टार्ट हो सकता है, आई से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, और मुझे यहाँ पर ओम बनता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ओम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आई कैन सी कि कहीं ना कहीं एक हीलिंग आप महसूस कर रहे हो, चीज़ों के प्रति हीलिंग आप फेस कर रहे हो, या मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसे फेज़ में जाने वाले हैं जहाँ पर आपको धीरे धीरे चीज़ों के प्रति बेटरमेंट या चीज़ों के प्रति चेंज देखने को मिलने वाला है। घबराइएगा मत, अब मत घबराना, अब डिसीजन लेने से मत डरना, अब ये मत सोचना क्या होगा, क्या कुछ बेटर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या कोई चेंजेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सब अब मत सोचना। पता है अब जब ज़िंदगी मौका दे रही है नया आगे बढ़ने का, नए डिसीजन बनाने का, तो अब आपको भी बोल्ड होकर आगे बढ़ना है और अपने लिए स्टैंड लेना है। आप में से कुछ लोग पता है इसलिए भी बहुत परेशान थे क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हो। वो कैरियर में भी हो सकता है, फाइनेंसेस वाइज भी हो सकता है, या मैं बोलूँ रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है,
किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि अपनी मर्ज़ी का नहीं कर पा रहे हो, या डर लग रहा है कि मैं अगर आगे कुछ करता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी या दिक्कत तो नहीं होगा। बट ये फुल मून ऐसा लग रहा है जो बार बार आपके लिए एक मैसेज आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, दैट टेक एक्शंस माय डियर। अब एक्शंस नहीं लिए ना तो फिर कभी भी नहीं लिए, इस चीज़ का ध्यान दो थोड़ा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। फुल मून के बाद पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है पार्टनर के माइंड में, क्या सोच रहे हैं पार्टनर, किस थॉट प्रोसेस में है, किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ तो कहीं से पता चला है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड से पता चला है, या तो पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे थे, या पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशंस ले रहे थे। कहीं ना कहीं से ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है कि पार्टनर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या पार्टनर सबसे आपको लेकर कम्युनिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर आपको लेकर थोड़े ज़्यादा ना कंसर्न है, उनको फ़िक्र हो रही है, या तो इतने समय का नो कांटेक्ट अब इनको फील करा रहा है कि नहीं बात करना है मुझे, कनेक्ट करना है मुझे, कम्युनिकेट करना है मुझे। मतलब इनकी एनर्जी क्लियरली हाईलाइट कर रही है कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू कनेक्ट और रियली वांट्स टू टॉक टू यू। या कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ आई है या अब आने वाली है कि वो आपके बारे में किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से पूछ रहे थे। वो आपसे तो नहीं बात कर पा रहे है ना, वो आपको तो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये फुल मून ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर आपके साथ बिताए हुए पुराने मोमेंट्स या पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या अपने किसी फ्रेंड से इस बारे में बात बहुत कर रहे थे। या आई कैन फील दैट कल रात ये चीज़ तो हो रही थी कि या तो अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या अपने बेस्ट फ्रेंड से आपको लेकर बहुत बात कर रहे हैं, या आपको लेकर बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मतलब वो पुरानी बातें उनको कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट कर रही हैं या थोड़ा पोक कर रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या पार्टनर जेन्युइनली प्यार करते हैं या रिश्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सामने से तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो सामने से तो नहीं बोल रहे हैं। क्या पार्टनर जेन्युइनली चाहते हैं? देखिए पार्टनर प्यार तो करते हैं, लेकिन पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं। पुरानी बातों में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हैं जो वो क्लियर ही नहीं करना चाह रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई डिसीजन ही नहीं बनाना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से ही रिलेशनशिप हैम्पर ज़्यादा हो रहा है, या रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा चल रही है। लेकिन प्यार तो है, अभी भी प्यार है, और अभी भी बहुत डीप लव फील करते हैं आपके लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातों को, अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बातें हिट करती हैं, या बातें परेशान करती हैं, या चीज़ें इनको हर्ट करती हैं, बट व्हाट आई फील इज़ कि ये बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस बता नहीं पाते हैं, एंड जिसकी वजह से ही दिक्कतें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर बढ़ जाती हैं या हो जाती हैं। बट ये जो आप लोग के बीच में ये फ्रेंड्स वाला सिचुएशन है ना, ये नहीं होना चाहिए। नो ये फ्रेंड्स वाला जो सिचुएशन है कि दोस्तों के थ्रू बातें कम्युनिकेट कर रहे हैं या दूसरों के थ्रू बातें कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। एक क्लियर रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पर दोनों बैठकर एक मैच्योर बातें करें, या आपके पार्टनर उनमें से भी हो सकते हैं कि वो आपसे ही कम्युनिकेट नहीं करते, बाकी सबसे अपनी बातें शेयर करते हैं।
वो आपसे ही चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन बाकी सबको अपने इमोशंस या फीलिंग्स बताते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यूजुअली होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपने इमोशंस नहीं बता पाते, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, नहीं, लेकिन वो अपने इमोशंस बताने से डरते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ओपन ना हो जाऊं, या मेरी बातें सबको ना पता चल जाए। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको हिट करती हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। ये बुरी बात नहीं है, बट जितना आप अपने इमोशंस को शेयर करोगे ना, ज़िंदगी और अच्छी लगेगी। अंदर ही अंदर ना एक जो हैवीनेस फील होती है ना, वो नहीं होगी। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी मैरिड हैं, पार्टनर भी कहीं मैरिड हैं, और ये हर्ट बहुत हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट आपके पार्टनर के अंदर एक रिग्रेट है जो ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जब समय था, या जब मैं बोल पाता था, या जब मैं बोल सकती थी, मैंने तो नहीं बोला। पर आज वो चीज़ें हिट करती हैं जब ज़िंदगी में इतना आगे आ गए हैं। तो या दिस इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि ना वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे। अगर आपकी शादी कहीं और है, पार्टनर की शादी कहीं और हो गई है, मैं ये बोल सकती हूँ आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। वो आज भी आपको लेकर सोचते हैं। ड्रीम्स में भी आप बहुत देखते होगे अपने पार्टनर को, कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में दिखते हैं, पर फेस दिख रहा है। ड्रीम्स में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, बस उनका फेस दिख रहा है, या वो स्माइल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। जैसे कि आप लोग जब बैठ के बात करते थे, एक उनके फेस पे एक स्माइल आती थी आपको देखकर, वो चीज़ में भी हो सकता है कि आती हो। बट आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं करे हैं माय डियर। अगर आप सोच रहे हो कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या अब रिलेशनशिप बिल्कुल एंड सा हो गया है, या आगे नहीं बढ़ सकते, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या उन्होंने रिलेशनशिप एंड कर दिया है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, उनको समय चाहिए चीज़ों के प्रति जो वो ले रहे हैं, बट मूव ऑन वाली सिचुएशन नहीं है। ओके फाइन। सो यस, आज के लिए इतना ही गाइडेंस आप सब लोगों के लिए। मे बी हो सकता है आपको रेजोनेट हुआ होगा, मे बी हो सकता है आपको रेजोनेट नहीं हुआ होगा, बट यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। बहुत स्पेशल डे आने वाला है, बहुत स्पेशल डे। तो बस रेडी रहना, वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। मे बी 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। बहुत स्पेशल डे आ रहा है, और एक ऐसा रिचुअल, या एक ऐसा रिचुअल मैं आपको बताने वाली हूँ जो हम मे बी एक ही बार करते हैं, और उसको करके जो रिजल्ट्स आते हैं वो मैजिकल होते हैं। लेकिन वो दिन आ गया है जब वो रिचुअल होता है। मैंने आपको हिंट तो कर दिया है। अब बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करूँगी, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगी, फेसबुक पर भी पोस्ट करूँगी। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपका फुल मून बहुत अच्छा गया होगा। जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैम फुल मून बहुत हैवी था, बहुत हैवीनेस फील हो रही थी, बिकॉज ऐसा होता है, इट हैपन्स। तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, या कोई बुरी बात नहीं है, तो उस चीज़ को लेके डरिएगा मत, या उस चीज़ को लेके घबराइएगा मत। गो विद द फ्लो चलिए, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की हेल्प से आपको और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और पॉजिटिव रहिए। राधे राधे।